दो भाइयों के संबंध भी? संबंध? इस बार यदि वो किष्किंधा में दिखाई दिया तो उसका वध कर दूंगा। स्वामी, क्या आपने सोचा है कि इस अनर्थ का हमारे पुत्र अंगद पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? उसे भी मैं अपने जैसा बनाऊंगा। अभी तो वो किशोरावस्था में है और शिक्षा ग्रहण कर रहा है। स्वामी, हमारे पुत्र अंगद की शिक्षा अब समाप्त हो चुकी है। वो किसी भी समय यहाँ आ सकता है। मैं आपसे विनती करती हूँ, रूमा को मुक्त कर दीजिए। नहीं तारा, रूमा तो अब मृत्यु के पश्चात ही यहां से जाएगी। पुत्र अंगद को आने दो, वो सारी परिस्थितियां समझ लेगा। बाहर निकल! बाहर निकल! बड़े भ्राता के रूप में वानरों के कलंक! ये तो सुग्रीव की वाणी है। नाम लिया नहीं कि आ गया। इस बार तो उसे उसका काल लेके आया है। नहीं स्वामी, उसे समझने की चेष्टा कीजिए। यदि उसकी जगह आपकी पत्नी को किसी ने बलपूर्वक रोका होता तो आप क्या करते? मैंने बलपूर्वक उसकी पत्नी को रखा है और मैं उसे बताने जा रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। बाहर निकल बाली और शत्रु सुग्रीव का सामना कर। वे मृत्यु के घास, काल के भोजन, मैंने तुझे वहीं विश्वमुख पर्वत पर जाकर मार डाला होता, किंतु तू जानता है मैं वहां मतंग मुनि के शाप के कारण नहीं जा सकता। अब तो मैं यहाँ स्वयं आया हूँ, जहाँ ना तो मतंग मुनि का शाप है और ना मेरे कोई सहयोगी हैं। देख, मैं अकेला आया हूँ। अकेला क्यों आया है रे? तेरा शव लेकर कौन जाएगा तेरे सहयोगियों के पास? लगता है गिद्ध श्रृंगाल आदि तेरा शव रोज खाएंगे। तूने अकेले आके बड़ी भूल की है रे। मैं यहाँ अकेला दिखता हूँ, किंतु अब मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ।
को भी दे सकता है। कबीर ने मुझे बाली के बारे में ये तो बताया नहीं। अब उसे अपनी भूल का दंड भुगतना या तो मार खा गए या आज ही मुझे अत्यंत कड़वा विष पीना पड़ेगा। खैर, कहां भाग रहा है कायर? जा, तुझे यही मार वर्षों स्मरण रहेगी। हाँ। मित्र सुग्रीव, बाली की गदा का एक एक वार तुम्हारे शरीर पर, किंतु उसका घाव मेरे हृदय पर लग रहा था। मित्र, आपके शब्दों का लेप ना तो मेरे घावों का उपचार कर सकता है, ना ही अपमान से चूर हो चुके मेरे हृदय का। यदि आपको समय पर नहीं पहुंचना था तो आपने हमें भेजा ही क्यों था मित्र? मैंने तो संतोष कर लिया था। तुम्हारा एक एक शब्द मेरे हृदय को उसी प्रकार बींध रहा है जिस प्रकार बाली के सम्मुख तुम्हारा सम्मान छलनी हो रहा है। किंतु तुम ही बताओ मित्र, मैं क्या करता? तुम दोनों देखने में एक समान लगते हो। यदि मेरा बाण तुम्हें लग जाता मित्र, तो इस राम पर लगा मित्र हत्या का पाप कैसे धुलता? हाँ मित्र, क्षमा करें। मैंने इस ओर तो ध्यान ही नहीं दिया था। मित्र, तुम्हारे शत्रु का संपूर्ण विवरण तुम्हारे उस मित्र को अवश्य मिल जाना चाहिए जो तुम्हारा सहयोगी है। रणनीति की ये भूल तुमसे हुई। हाँ मित्र, भूल हुई है। मेरी इस भूल का दंड मुझे मिला। अब मुझे इसकी कोई पीड़ा नहीं है मित्र। हम फिर कभी बाली पर आक्रमण की योजना बनाएंगे। फिर कभी क्यों मित्र? यदि बाली की मृत्यु आज नहीं हुई और यदि उसके दिए हुए ये घाव सूख गए तो ये राम की मर्यादा का अपमान है, मित्रता की मर्यादा का अपमान है। यह माला भगवान शिव का प्रसाद है और तुम्हारे लिए यह विजय माला है। इसी माला के कारण मैं तुम्हारे और बाली के अंतर को दूर से देख पाऊंगा। तुम अभी जाओगे और बाली को ललकारोगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय वानरराज, विजय श्री आपके गले में है। अब तो महाकाल भी आपको विजय प्राप्ति से नहीं रोक सकते। जय श्री राम। जाओ, जय श्री राम। मैं भी तो देखूं कि अब बाली की प्रतिक्रिया क्या होती है। जय श्री राम। जय श्री राम। रघुवर विजय माल पहराए, सुग्रीव ही भय भाव मिटाए। होनी तो बच पाए न केहू, मारे हैं बाले न अब संदेह हो। मारे हैं बाले न अब संदेह